नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम देख रहे हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हो सकता है कुछ प्रश्न आपसे बने नहीं, लेकिन सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखिए। प्रश्न नहीं बने तो भी देखिए, क्योंकि प्रश्न जब गलत होता है तो वो और अच्छी तरीके से याद हो जाता है। और इस क्लास की पीडीएफ जो है मैंने पहले ही टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी, प्रश्नों की नहीं, जो भी कंटेंट है पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, तो वहां से देखकर याद करके और फिर यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? सही उत्तर है इसका गोवा में। भारत में पहला प्रेस गोवा में स्थापित हुआ था, सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, भारत में प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना या ब्रिटिश शासन की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना या ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचारार्थ और नई शिक्षा व्यवस्था के उपयोगार्थ? भारत में प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार के लिए और नई शिक्षा व्यवस्था के उपयोग के लिए प्रेस की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ध्यान दीजिएगा, हिंदी का नहीं पूछा जा रहा है। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में या बांग्ला में? सही उत्तर है अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, उद्दंत मार्तंड, समाचार दर्पण या ब्राह्मण? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? सही उत्तर है बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित होता था और 1780 ईस्वी में यह प्रकाशित होना शुरू हुआ था और कलकत्ता से यह प्रकाशित होता था। और इसके संपादक का नाम था जेम्स हिक्की, जिन्होंने इसे प्रकाशित करना आरंभ किया था, तो उनके नाम से इसे हिक्की बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? उद्दंत मार्तंड, बंगदूत, बनारस अखबार या दिग्दर्शन? राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? सही उत्तर है बंगदूत। बंगदूत राजा राम और मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होता था और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? यह प्रकाशित होता था कलकत्ता से। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित सूचियों को यानी कि पत्रों को उनके संपादकों से मिलाना है। पत्र है उद्दंत मार्तंड, प्रजाहितैषी, बनारस अखबार और हिंदी प्रदीप। एक एक को मिला लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें उद्दंत मार्तंड की, तो यह पंडित जुगल किशोर जी द्वारा संपादित होता था। और प्रजाहितैषी की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रकाशित होता था। बनारस अखबार की बात करें तो यह निकालते थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और हिंदी प्रदीप की बात करें तो यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित करना है। पत्रिकाएं हैं तत्वबोधिनी पत्रिका, वृत्तांत विलास, कवि वचन सुधा और भारतेंदु पत्रिका। मिलाने के बाद इसके बाद कोड का चयन करना है। हम देख लेते हैं एक एक को। बात करें तत्वबोधिनी पत्रिका की, तो यह पत्रिका बरेली से प्रकाशित होती थी और यह एक मासिक पत्रिका थी। प्रश्न पूछा जाता है पत्रिकाओं के बारे में कि ये मासिक थी या दैनिक थी या साप्ताहिक थी या वार्षिक थी। इसके संपादक थे गुलाब शंकर, तत्वबोधिनी पत्रिका के। उसके बाद अगर बात करें वृत्तांत विलास की, तो यह जम्मू से प्रकाशित होती थी और यह भी मासिक पत्रिका थी। इसके अलावा कवि वचन सुधा की बात करें तो यह भारतेंदु जी द्वारा प्रकाशित होती थी काशी बनारस से। और पहले ये मासिक थी और बाद में यह पत्रिका पाक्षिक हो गई थी और फिर 1 सितंबर 1873 से यह साप्ताहिक भी हुई थी। तो यह पत्रिका पहले मासिक, फिर पाक्षिक और फिर साप्ताहिक हुई थी।
इसका भी ध्यान दीजिएगा। और कब से साप्ताहिक हो गई थी? 1873 ईस्वी से यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई थी। और बात करें भारतेंदु पत्रिका की तो यह वृंदावन से प्रकाशित होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किस पत्रिका का संपादन इनमें से भारतेंदु जी ने नहीं किया है? बालाबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु या कवि वचन सुधा? इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? सही उत्तर है भारतेंदु पत्रिका का। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भारतेंदु पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर या राजा राम मोहन राय? भारतेंदु पत्रिका के संपादक इनमें से कौन से थे? यह थे राधाचरण गोस्वामी और यह पत्रिका मासिक पत्रिका थी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रेमघन द्वारा संपादित नागरी नीरद का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद या मिर्जापुर? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा संपादित नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? सही उत्तर है मिर्जापुर। यह मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी और यह पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका थी। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ने पे साप्ताहिक शब्द बनता है, न कि साप्ताहिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1897, 1900 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1933 ईस्वी? नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1897 ईस्वी। कहीं कहीं पर इसका समय आपको 1896 ईस्वी भी देखने को मिलता है। और यह एक शोध पत्रिका थी, यानी कि जो भी शोध के द्वारा, खोज के द्वारा नई नई रचनाएं प्राप्त होती थी तो उन्हें इस पत्रिका में छापा जाता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है। नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया? राधा कृष्ण दास ने, भारतेंदु जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? इनमें से किसने नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? सही उत्तर है भारतेंदु जी ने। जब तक नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ उस समय तक भारतेंदु जी का निधन हो चुका था। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने किसका संपादन किया है? समालोचक, उपन्यास पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या हंस पत्रिका? पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने इनमें से किसका संपादन किया है? सही उत्तर है उपन्यास पत्रिका। इन्होंने अपने उपन्यासों को प्रकाशित करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली थी और यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, यानी कि बनारस से प्रकाशित होती थी और यह मासिक पत्रिका थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है। ब्राह्मण मासिक के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या राजा लक्ष्मण सिंह? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इनमें से कौन से थे? सही उत्तर है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। यह ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे और एक मासिक पत्रिका थी जो कि कहां से प्रकाशित होती थी? कानपुर से प्रकाशित होती थी। प्रश्न संख्या 15 है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था? समालोचक, माधुरी, नागरी नीरद या भारत मित्र? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। सही उत्तर है समालोचक। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र समालोचक था जो कि 1902 ईस्वी से प्रकाशित हुआ और यह कहां से प्रकाशित होता था? यह जयपुर से प्रकाशित होता था और यह किस प्रकार का था? यह मासिक पत्र था। ठीक है, यानी कि महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 16 है। अभ्युदय साप्ताहिक के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय या मदन मोहन मालवीय? अभ्युदय साप्ताहिक के संपादक इनमें से कौन थे, आपको बताना है। और हमारा सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17 है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? प्रताप साप्ताहिक 1913, अभ्युदय 1907, ब्राह्मण 1978 या सुदर्शन पत्रिका 1900 ईस्वी? इनमें से गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सही उत्तर है प्रताप पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह एक साप्ताहिक पत्र था। 1913 ईस्वी से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, लेकिन 1920 से इसे दैनिक कर दिया गया था। ठीक है, यह दैनिक पत्र हो गया था 1920 से।
प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल इनमें से कौन सा है? 1878, 1900 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1913 ईस्वी? सरस्वती पत्रिका जो कि हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसका प्रकाशन 1 जनवरी 1900 ईस्वी से हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, हमें पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित करके कूट का चयन करना है। कूट दूसरे पेज पे है तो हम केवल मिला लेंगे, ठीक है, समय भी बचेगा इस तरह से। चांद पत्रिका है, माधुरी है, सुधा है और उपाब है। देखते हैं, चांद पत्रिका का संपादन किया था महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन 3 में मिलेगा। माधुरी पत्रिका की बात करें तो उसका संपादन प्रेमचंद ने किया था। एक से ज्यादा संपादक रहे हैं सभी पत्रिकाओं के अलग अलग समय में, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से अपने प्रश्नों उत्तरों को चुनना होगा। सुधा पत्रिका की बात करें तो इसका संपादन निराला ने भी किया था, और रूपाभ की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत ने इसका संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है बताना है? समन्वय निराला, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, मतवाला जयशंकर प्रसाद या हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? सही उत्तर है मतवाला निराला। मतवाला जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं, निराला द्वारा संपादित था, और यह साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, यह एक साप्ताहिक पत्र था, और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है, प्रकाशन स्थान भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया? निकष, नई कविता, अतएव या नए पत्ते। ये सभी पत्रिकाएं हैं और परीक्षा में पूछा भी जाता है इनसे प्रश्न, तो आपको बताना है कि इनमें से किसका संपादन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा नए पत्ते, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का प्रकाशक कौन है? सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश या संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक सरकारी पत्रिका है, और इसका प्रकाशक किस संस्था द्वारा होता है ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा यह पत्रिका प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर फिर से हमें पत्रों को उनके संपादकों से मिलाना है। पत्र है साहित्य संदेश, सुदर्शन, विशाल भारत और जागरण। अलग अलग देख लेते हैं इनको। साहित्य संदेश की बात करें तो इसका संपादन किया था गुलाब राय ने। सुदर्शन पत्रिका का संपादन किया था देवकी नंदन खत्री जी ने, और विशाल भारत की बात करें तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने इसका संपादन किया था, और जागरण पत्रिका की बात करें तो प्रेमचंद जी ने इसका संपादन किया था। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, 2, 1, 3, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, कौन सा युग्म असंगत है? समालोचक रामविलास शर्मा, समन्वय जयशंकर प्रसाद, भारत नंद दुलारे वाजपेयी या नई कविता जगदीश गुप्त। समन्वय पत्रिका निराला जी द्वारा संपादित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, पहल के संपादक कौन है? पहल एक पत्रिका है और आपको बताना है कि इसके संपादक कौन थे। मृणाल पांडे, अज्ञेय, ज्ञान रंजन या धर्मवीर भारती। पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ज्ञान रंजन। पहल पत्रिका के संपादक थे ज्ञान रंजन, और यह पत्रिका 2021 में अपने 125वें अंक के साथ प्रकाशित होना बंद कर दी गई, ठीक है। और यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी, जबलपुर से प्रकाशित होती थी, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन है? आजकल, अक्षरा, विपाशा या भाषा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन सी है? वह है भाषा नाम से, ठीक है। अगर प्रश्न नहीं बन रहे हो तो कोई बात नहीं, क्लास को अच्छी तरीके से देखिए, और जो यहाँ से प्रश्न गलत होंगे तो फिर से आप जाकर पीडीएफ से अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक बार पहले याद करके आइए, फिर टेस्ट दीजिए, और जो भी गलत हो उसको फिर से जाके पीडीएफ में देखिए, पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, हरिश्चंद्र पत्रिका का पहला नाम क्या था?
कवि वचन सुधा, भारत जीवन, कालचक्र या हरिश्चंद्र मैगजीन? हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम होना चाहिए। हरिश्चंद्र पत्रिका का पहला नाम क्या था? से उत्तर है हरिश्चंद्र मैगजीन। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या बाबू श्याम सुंदर दास? राइट आंसर हो जाएगा इसका बाबू श्याम सुंदर दास, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के कोई एक संपादक नहीं थे। जब आरंभ में यह प्रकाशित होना आरंभ हुई थी तो वहां पर हमें संपादकों में बाबू श्याम सुंदर दास जी और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, किशोरीलाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास, ये 5 लोग देखने को मिलते हैं। बाद में जब 1903 ईस्वी में यह प्रकाशित होना आरंभ हुई, 3 ईस्वी में जब यह इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने, तब से एक एक संपादक रहे थे। इससे पहले 5 संपादक रहे थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 है। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी, मुंशी प्रेमचंद जी या भगवती चरण वर्मा जी? उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? सही उत्तर है इसका किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, शिवदान सिंह चौहान या डॉक्टर नामवर सिंह? आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक इनमें से कौन थे? से उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। आलोचना पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। 1951 से यह प्रकाशित होना आरंभ हुई थी। प्रकाशक थे इसके शिवदान सिंह चौहान और यह पत्रिका थी त्रैमासिक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम क्या है? हिंदुस्तानी, राष्ट्र संदेश, वर्तमान साहित्य या समकालीन भारतीय साहित्य? साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका का नाम है समकालीन भारतीय साहित्य, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला था? 1903 में, 1900 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या 1901 ईस्वी में? से उत्तर है 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादकत्व में होने लगा था और उस समय छायावाद से संबंधित रचनाओं को इसमें वर्जित कर दिया गया। इन्होंने ऐसी कविताओं को छापने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। लेकिन जब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी इसके संपादक बने तो फिर से उसमें छायावादी रचनाओं का आभास होने लगा था थोड़ा थोड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्यिक पत्रिका इनमें से कौन सी है? कादम्बिनी, नया ज्ञानोदय, साहित्य की या नवनीत? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संस्था देती है तो उसकी भी एक साहित्यिक पत्रिका है और वह कौन सी है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका नया ज्ञानोदय। प्रश्न संख्या 34 है। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, शैलेंद्र सागर, रविंद्र कालिया या मैत्रेयी पुष्पा? सही उत्तर हो जाएगा इसका रविंद्र कालिया। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। वर्ष 2009 में किस पत्रिका के 4 अंक प्रेम महाविशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए? वागार्थ, तद्भव, आलोचना या नया ज्ञानोदय? सही उत्तर है इसका नया ज्ञानोदय। प्रश्न संख्या 36 को देखिए। साहित्यिक पत्रिका आजकल के संपादक कौन है? प्रवीण उपाध्याय, अरुण कमल, ममता कालिया या रविंद्र कालिया? साहित्यिक पत्रिका आजकल यह एक सरकारी पत्रिका है जो कि प्रकाशन विभाग भारत सरकार से प्रकाशित होती है और इसके प्रकाशक मतलब संपादक हैं प्रवीण उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए। वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ? वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? सही उत्तर है इसका भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से।
प्रश्न संख्या 38 है, कथा देश पत्रिका के संपादक कौन है? शैलेंद्र सागर, अखिलेश, हरिनारायण या ज्ञान रंजन? कथा देश पत्रिका के संपादक कौन है? सही उत्तर है हरिनारायण। कथा देश पत्रिका के संपादक हरिनारायण है और यह 1997 ईस्वी से प्रकाशित होना शुरू हुई और यह एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है? हंस पत्रिका, प्रतीक पत्रिका, अभ्युदय को या सरस्वती पत्रिका को? 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश, यह पत्रिका कहलाती है सरस्वती। ठीक है, सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। परिकथा पत्रिका के संपादक कौन है? शंकर, राजेंद्र यादव, दीपक त्यागी या सुधीश पचौरी? परिकथा पत्रिका के संपादक हैं शंकर। इनका नाम इतना ही मुझे देखने को मिला, इससे आगे इनका कोई उपनाम नहीं मिला था। प्रश्न संख्या 41 है, बहुवचन जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका थी की संस्था, प्रकाशन संस्था कौन सी है? प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसे वर्धा भी कहते हैं, और भारतीय ज्ञानपीठ या केंद्रीय हिंदी निदेशालय। बहुवचन जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है किस संस्था से प्रकाशित होती है? यह है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसी की एक शाखा आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिलती है जिसका नाम है hindisamay.com। वहां से आप हिंदी की बहुत सारी रचनाओं को पढ़ सकते हैं एकदम फ्री में। ठीक है, ये कोई मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ। जब मैं पढ़ती थी तो वहां से मैंने किताबों को कम खरीदा था। जो भी छोटी छोटी कविताएं हैं और छोटी छोटी कहानियां हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी hindisamay.com। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी कहानी पढ़ना हो, किसी भी रचनाकार के बारे में कुछ पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की ऑनलाइन लाइब्रेरी कह सकते हैं इसको एक, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका पुस्तक वार्ता का संपादक कौन है? नामवर सिंह, ममता कालिया, भारत भारद्वाज या रविंद्र कालिया? सही उत्तर है इसका भारत भारद्वाज। प्रश्न संख्या 43 देखिए। बहुवचन त्रैमासिक पत्रिका का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, ऋत्विक राय, राकेश श्रीमाली या राजेंद्र कुमार? सही उत्तर है इसका राजेंद्र कुमार। प्रश्न संख्या 44 है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाश्वेता देवी किस पत्रिका की संपादक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वार्तिका, वाक, तद्भव या निष्कर्ष? महाश्वेता देवी किस पत्रिका की संपादक हैं? सही उत्तर है वार्तिका पत्रिका की। प्रश्न संख्या 45 देखिए। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादक से सुमेलित करना है और कोट का चयन करना है। पत्रिकाएं हैं नया ज्ञानोदय, हंस, वागार्थ और आलोचना। सबसे पहले मिला लेते हैं। बात करें नया ज्ञानोदय की तो यह रविंद्र कालिया इसके संपादक रहे हैं। हंस की बात करें तो राजेंद्र यादव ने भी इसका प्रकाशन किया, संपादन किया था। वागार्थ की बात करें तो विजय बहादुर सिंह ने संपादन किया है और आलोचना पत्रिका की बात करें तो नामवर सिंह ने संपादन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? और पत्रिकाएं हैं हंस, आलोचना, रविवार और सरस्वती पत्रिका। सबसे अगर पहले हम जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था सन 1900 ईस्वी से और हंस पत्रिका 1930 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन आसान है तो सबसे पहले एक ही ऑप्शन में सरस्वती आ रही है तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सबके समय को देख लेते हैं। आलोचना पत्रिका 1951 ईस्वी से प्रकाशित होना आरंभ हुई थी और रविवार पत्रिका की बात करें तो यह 1977 ईस्वी से आरंभ हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। हमें फिर से पत्रिकाओं को उनके सही अनुक्रम में लगाना है। पत्रिकाएं हैं सुधा, रूपाब, कृति और हिंदी प्रदीप।
सबके समय को देख लेते हैं। सबसे पहले है सुधा पत्रिका, उसके बाद रूपाभ, फिर कृति, फिर हिंदी प्रदीप। सुधा पत्रिका की बात करें तो सुधा पत्रिका प्रकाशित होना आरंभ हुई थी 1929 ईस्वी में। वहीं अगर रूपाभ की बात करें तो यह 1938 ईस्वी में प्रकाशित होना आरंभ हुई थी। कृति पत्रिका जो है यह 1958 ईस्वी में आरंभ हुई थी और इसके जो संपादक थे वह नरेश मेहता थे। संपादक का नाम याद रखिएगा, इसके संपादक थे नरेश मेहता। इसके अलावा हिंदी प्रदीप की बात करें तो हिंदी प्रदीप जो है यह 1877 से प्रारंभ हुई थी प्रकाशित होना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले हिंदी प्रदीप, फिर सुधा, रूपाभ और कृति। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। हमें पत्रिकाओं को उनके संपादकों से मिलाना है और फिर सही कूट का चयन करना है। पत्रिकाएं हैं हिंदी प्रदीप, बंगदूत, उद्दंत मार्तंड और मतवाला। हिंदी प्रदीप की बात करें तो यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित की जाती थी। बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित होती थी। उद्दंत मार्तंड की बात करें तो यह पंडित जुगल किशोर जी द्वारा संपादित होती थी और मतवाला जो है निराला द्वारा संपादित होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। लम्ही पत्रिका के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, लम्ही पत्रिका के संपादक कौन है? हरिनारायण व्यास, ऋत्विक राय, शैलेंद्र सागर या मुद्रा राक्षस। सही उत्तर है इसका ऋत्विक राय। लम्ही पत्रिका के संपादक थे ऋत्विक राय। प्रश्न संख्या 50 देखिए। कथाक्रम पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, ऋत्विक राय, शैलेंद्र सागर या हरिनारायण व्यास। इसमें आपको कुछ नई पत्रिकाएं भी देखने को मिलेंगी जो बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलती है। कथाक्रम पत्रिका जो है यह शैलेंद्र सागर द्वारा प्रकाशित है और यह सन 2000 ईस्वी से प्रकाशित हो रही है लखनऊ से। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हो रही है? लखनऊ से। प्रश्न संख्या 51 है। दिनमान के प्रथम संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, अखिलेश या अज्ञे। एक पत्रिका के एक से अधिक संपादक रहे हैं अलग अलग समय पर, तो परीक्षा में प्रथम संपादक के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो दिनमान पत्रिका के प्रथम संपादक अज्ञेय थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाद में इसका संपादन रघुवीर सहाय ने भी किया था। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, इसका संपादन रघुवीर सहाय ने भी किया था और यह पत्रिका 1965 ईस्वी से प्रकाशित होना आरंभ हुई थी। साप्ताहिक पत्रिका थी और दिल्ली से प्रकाशित होती थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 है। चर्चे और चरखे नामक स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? दिनमान में, धर्मयुग में, नवनीत में या कादम्बिनी में। चर्चे और चरखे नामक स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? सही उत्तर है दिनमान पत्रिका में। चर्चे और चरखे दिनमान पत्रिका में एक स्तंभ था जो प्रकाशित होता था और इसको लिखते थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। परीक्षा में इससे प्रश्न बन चुका है कि इसको किसने लिखा था, कौन लिखते थे इसमें चर्चे और चरखे स्तंभ में, तो यह थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 53 है। वानर बाल पत्रिका का संपादन किसने किया था? फणीश्वर नाथ रेणु ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, धर्मवीर भारती द्वारा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। बाल पत्रिका वानर का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? सही उत्तर है इसका रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा। प्रश्न संख्या 54 है। समाचार पत्रिका इंडिया टुडे के संपादक कौन है? रविंद्र कालिया, अरुण कमल, प्रभु चावला या गोविंद मिश्र। सही उत्तर है इसका प्रभु चावला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 देखिए। शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए नामक स्थायी स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? इंडिया टुडे, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान या कादम्बिनी। शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए नामक स्थायी स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? सही उत्तर है ऑप्शन डी और यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा प्रकाशित की जाती थी। प्रश्न संख्या 56 है। कादम्बिनी का वर्तमान संपादक इनमें से कौन सा है? मृणाल पांडे, अरुणपुरी, अखिलेश या अनामिका। देखिए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर मृणाल पांडे होगा। लेकिन वर्तमान में यह पत्रिका प्रकाशित नहीं हो रही है। 2020 में यह पत्रिका प्रकाशित होना बंद हो गई थी। ठीक है,
प्रश्न संख्या 57 है, साप्ताहिक हिंदुस्तान के प्रथम संपादक कौन थे? राजेंद्र अवस्थी, मुकुट बिहारी वर्मा, बड़ाल पांडे या शीला झुनझुनवाला? साप्ताहिक हिंदुस्तान, इसके संपादक प्रथम संपादक जो थे वह मुकुट बिहारी वर्मा थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसका संपादन मनोहर श्याम जोशी जी भी ने किया है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका संपादन मनोहर श्याम जोशी ने भी किया है और 1950 से यह पत्रिका प्रकाशित होना आरंभ हुई थी। जब यह प्रकाशित होना आरंभ हुई थी तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और 1990 से यह पत्रिका मासिक हो गई थी। और यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी, ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है, स्थायी स्तंभ मन की उलझन किस पत्र या पत्रिका से संबंधित है? धर्मयुग, ज्ञानोदय, साप्ताहिक हिंदुस्तान या आजकल? पूछा जा चुका प्रश्न है तो इसके याद रखिएगा। स्थायी स्तंभ मन की उलझन किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? सही उत्तर है इसका साप्ताहिक हिंदुस्तान में। प्रश्न संख्या 59 है, बहुरी नहीं आमना पत्रिका का संपादक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, कालीचरण स्नेही या दिनेश राम? यह एक दलित विमर्श केंद्रित पत्रिका है, तो यह भी इसको याद रखिएगा, बहुरी नहीं आमना। यह दिनेश राम द्वारा संपादित पत्रिका है और यह एक दलित विमर्श केंद्रित पत्रिका है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60 है, अर्जक साप्ताहिक का संस्थापक संपादक कौन था? रामस्वरूप वर्मा, ललई यादव, डॉक्टर एन सिंह और डॉक्टर धर्मवीर? सही उत्तर है इसका रामस्वरूप वर्मा। एक प्रश्न इस बारे में प्रश्न 59 के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि इसका संपादन जो ये बहुरी नहीं आमना का संपादन जो है शिवराज सिंह बेचैन ने भी किया है। 2008 से यह प्रकाशित होना आरंभ हुई थी, ठीक है, 2008 से यह नई दिल्ली से प्रकाशित होती है और इसका संपादन शिवराज सिंह बेचैन ने भी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 है, हमें पत्रिकाओं को उनके संपादकों से मिलाना है, फिर सही कोड का चयन करना है। पत्रिकाएं हैं सम्यक भारत, बयान, नागफनी और हिमायती, और संपादक हैं सोहन पाल, सुमनाक्षर, रूप नारायण सोनकर, मोहनदास नेमिसराय, मंजू शर्मा और तेज सिंह। ये पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आधुनिक पत्रिका हैं, यानी कि सन 2000 ईस्वी के बाद प्रकाशित होना शुरू हुई हैं, तो इनसे प्रश्न बन सकते हैं, इन्हें याद रखिएगा। मिला लेते हैं, सम्यक भारत की बात करें तो यह मंजू मौर्य द्वारा प्रकाशित से संपादक मंजू मौर्य हैं। और बयान पत्रिका की बात करें तो 2006 में यह प्रकाशित होना आरंभ हुई थी और यह मोहनदास नेमिसराय जी द्वारा प्रकाशित संपादित है, तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 3 में। और नागफनी पत्रिका की बात करें तो यह रूप नारायण सोनकर जी द्वारा प्रकाशित और संपादित है 2010 से यह प्रकाशित होती है। इसके अलावा अगर एक हिमायती की बात करें तो यह सोहन पाल सुमनाक्षर द्वारा संपादित है। तो इस तरह से मिला लेंगे। अगर बात करें सम्यक पत्रिका की तो यह सन 2004 ईस्वी से प्रकाशित हो रही है, समय को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।